तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा बहुत लेट हो रहा है, बाय 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 बाय। टप्पू टप्पू टप्पू, तेरा दिखा रिपोर्ट कार्ड, रुक। टप्पू रुक, टप्पू टप्पू के पापा। टप्पू रुक, टप्पू रुक, अरे रुक नहीं तो। जेठा जी, बाय पापा। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन सब कुछ ठीक है ना? आप ऐसे भाग के कहाँ जा रहे थे? बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे टप्पू के पापा टप्पू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। आप उनको मिल गए तो टप्पू बच गया। उसके लिए थैंक यू। ओके, पर टप्पू ने किया क्या है? क्या बताऊं बबीता जी, एक नंबर का बदमाश हो गया टप्पू। आज सुबह में नींद में था तो बिना मार्क्स दिखाए अपना रिपोर्ट कार्ड पे मेरे साइन लेकर चला गया। अभी रिपोर्ट कार्ड मैंने देखने मांगा तो दिखाया नहीं, भाग गया। इसलिए वो रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इट्स ओके जेठा जी, बच्चे तो ऐसे ही होते। अच्छा बबीता जी, मैं चलती हूँ, घर में जरा काम है। ओके, बाय। बाय। और टप्पू के पापा, चाय नाश्ता करके जाना, भूलना मत। ऐसे ही अब दुकान चले गए तो भूखे पेट नट्टू काका, बागा भाई और जो कोई भी मिला उनको पूरा दिन भड़का भरते रहेंगे। हाँ भाई हाँ, आता हूँ, अभी तो जा अंदर जा। हाँ हाँ, बबीता जी, बाय बाय। और बबीता जी, आप कहाँ जॉगिंग? जी हाँ, वैसे जेठा जी आपको भी रेगुलर जॉगिंग शुरू करना चाहिए। देखिए ना, आप इतना सा दौड़ के आए, उसमें आप कितना हाफ रहे। मतलब आप में स्टैमिना बिल्कुल नहीं है। आप रेगुलर जॉगिंग करेंगे ना तो देखना धीरे धीरे आपका स्टैमिना ऐसे बिल्टअप हो जाएगा। नहीं, जरूर जरूर, मैं एक दो दिन में वैसे भी जॉगिंग चालू करने ही वाला था। और आपसे ये चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहने का राज भी पूछने वाला था कि आप ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं। पहली बार आपको देखा तब से लेकर आज तक आप ऐसे के ऐसे ही दिखते हैं। कोई जड़ी बूटी नहीं जेठा जी, सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। ओके, चलो मैं जॉगिंग करने जाती हूँ, फिर धूप बढ़ जाएगी तो। हाँ, धूप बढ़ जाए उसके पहले मैं भी चाय नाश्ता कर लेता हूँ। मजाक मजाक। आप भी रहे जेठा जी। ओके बाय। ओके, सुबह सुबह हंसना भी जरूरी है। यस। अरे जेठिया, दुकान से फिर वापस भी आ गया? शाम हो गई। क्या बोल रहे हो बापूजी आप? कहाँ से आ रहा है तू? टप्पू के पीछे गया था उसको पकड़ने। क्यों? क्या किया टप्पू ने? बापूजी, सुबह मैं सो रहा था, उसका फायदा उठा के उसने अपने रिपोर्ट कार्ड पे मेरी साइन ले ली। मैंने अभी रिपोर्ट कार्ड देखने मांगा तो दिखाया नहीं, भाग गया। मुझे पूरा यकीन है बापूजी उसको कम मार का है। अभी वो स्कूल से वापस आए ना, तभी आप प्लीज उसको कुछ बोलना। अरे उसे क्या बोलूं? गलती तेरी है। मेरी गलती? हाँ तो टप्पू तो अभी बच्चा है, लेकिन तुझे नींद में साइन नहीं करनी चाहिए थी ना। उसे उसी वक्त पकड़ के पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या है, किस पे साइन ले रहा है, क्यों ले रहा है। 1000 बार जेठिया, 1000 बार तुझे बोला है कि जीवन में कभी भी किसी भी कागज पे बिना पढ़े साइन नहीं करनी चाहिए। याद क्यों नहीं रहता तुझे? बुलक कर गई ना। खड़े खड़े देख क्या रहा है? दुकान नहीं जाना? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे टप्पू के पापा, चाय नाश्ता नहीं करना है? नहीं, दुकान में कर लूंगा। ए रिसामणी, चाय का नाम लिया है तो चाय पी कर जा। तो ऐसे तो नाश्ता का भी नाम लिया था। तो नाश्ता भी करके जा भाई।
बार हमारी स्कूल का रिजल्ट इतना वीक क्यों आया है? क्या कारण है? मैम, आजकल स्कूल के बच्चों में मोबाइल का यूज बढ़ता जा रहा है। और मैम, जब से स्मार्टफोन और नए नए एप्लीकेशंस आए हैं ना, तब से स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में कम रहता है और मोबाइल पे ज्यादा रहता है। यस मैम, मैथ्स के एग्जाम में स्टूडेंट मोबाइल कैलकुलेटर यूज करते हैं। हद तो तब हो गई जब मेरा स्टूडेंट गोगी मुझे लॉबी में मिला। टीचर, मैंने आपको मोबाइल के ग्रुप मैसेज से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। गोगी, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, फ्रेंड नहीं। लेकिन टीचर, पापा तो कहते हैं कि स्टूडेंट टीचर के फ्रेंड्स ही होते हैं। देखिए मैम, ऐसे जवाब देते हैं ये बच्चे। मैम, ये स्मार्टफोन बच्चों के लिए यूजफुल कम और मस्ती का हथियार ज्यादा बन गया है। मैडम, वैसे मोबाइल बहुत काम की चीज है। एक बार मेरे बीबी को फिल्म देखने के लिए लेके जाना था, तो इन बच्चों ने फटाफट मोबाइल में देखकर बताया कि फिल्म कहाँ पे और कितने बजे लगी है। सॉरी मैम। मैम, आई थिंक वी नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, वरना हमारे स्कूल का रेपुटेशन डाउन होते जाएगा। मेरा तो कहना है स्कूल में मोबाइल का यूज बंद कर देना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो गर्ल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों के पास फोन रहे, क्योंकि अगर बस लेट हो गई तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो काम के लिए यूज करे तो ठीक है, मगर कोई स्टूडेंट्स जोक्स के लिए या गेम्स खेलने के लिए मोबाइल यूज करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या मैम? अभी के अभी एक नोटिस हर एक क्लास में सर्कुलेट कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट विदाउट परमिशन स्कूल के प्रीमाइस में मोबाइल यूज करता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब से इस स्कूल में न मोबाइल की रिंगटोन गूंजेगी, न स्टूडेंट्स का ध्यान मोबाइल में होगा। ए टप्पू टप्पू, मुझे वो टीचर वाला जोक फॉरवर्ड करना। अभी नहीं, बाद में। समझ में आया आपको आंसर सारे? मैं आई कम इन मैम? कम इन। मैडम, ये नोटिस। थैंक यू। स्टूडेंट, नोटिस फॉर मोबाइल। मोबाइल का नोटिस? यस, मोबाइल के वजह से आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिजल्ट बहुत ही कम आया है। स्कूल में आते वक्त, रिसेस में, फ्री टाइम में, क्लासरूम में हमेशा मोबाइल में ही खोए रहते हैं। आज से स्कूल में नया रूल बनाया गया है। स्कूल में एंटर होते ही आप सभी स्टूडेंट को अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देने होंगे। रिसेस में या फ्री टाइम में 1 सेकेंड के लिए भी मोबाइल ऑन करना स्ट्रिक्टली मना है। और जिस किसी स्टूडेंट का मोबाइल स्कूल में ऑन पाया गया तो उसे फौरन स्कूल से निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। प्रिंसिपल मैम भी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नोटिस देते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ स्टडी करो, मैं अभी आती हूँ। ओके? यस मैम। नीव, क्या है? मैं तुझे मैसेज भेज रहा हूँ। वो मुझे भी दे। हाँ, मुझे भी। हाँ, ग्रुप मैसेज भेजता हूँ। हाँ। सुनो, तुझे चाहिए? नहीं, मेरे पास ये जोक ऑलरेडी है। मुझे मेरी कोल्हापुर वाली कजन ने बहुत सारे दूसरे जोक्स भेजे हैं। अरे तो हम लोग को सेंड कर। हाँ? जल्दी जल्दी जल्दी। पर अगर मैम आ गई तो? अरे 2 मिनट लगेगी, तब तक फॉरवर्ड भी हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। संभालो। मैडम, आप ये भूल गई थी। ओह, मैं यही लेने आ रही थी। थैंक यू।
टीचर का हस्बैंड घर पर लेट आया, इसीलिए टीचर ने उसके हस्बैंड को पनिशमेंट दी और घर के बाहर मुर्गा बनाया। और घर लेट नहीं आऊंगा ऐसा 100 बार लिखवाया। गोली टप्पू स्टैंड अप। मैम सॉरी मैम, सॉरी मैम, स्टैंड अप मैम, स्टैंड अप मैम, सॉरी मैम। कम विथ मी। अभी स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ मैम, अभी रख ही रहे थे हम लोग। चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस। चलो चलो मैम प्लीज, सॉरी मैम, मैम प्लीज, मैम वी आर सॉरी मैम, मैम प्लीज, ए टप्पू, स्कूल छूटने के बाद तेरे सारे फनी जोक्स मुझे फॉरवर्ड करना। अरे लगता है तुमने मोबाइल के लिए जो हर क्लास में नोटिस पढ़ी है वो सुनी नहीं है ना? सॉरी मैम। और तुम लोग क्या खड़े हो? चलो जल्दी। मैं कम इन मैम? यस कम इन। कम 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 एंड स्टैंड हियर। कम। व्हाट हैपेंड लीना? मोबाइल का नोटिस सुना के 2 मिनट भी नहीं हुआ और ये लोग मोबाइल में जोक्स पढ़ रहे थे, वो भी टीचर्स के ऊपर। वाह टप्पू सेना, अच्छे काम, सोशल वर्क, शरारत, मस्ती सब में नंबर 1 और अब टीचर्स पे जोक्स। सॉरी मैम। सॉरी मैम। नो सॉरी टप्पू, ये मत समझना कि तुमने अच्छे सोशल काम किए हैं इसलिए तुम्हें हर गलती पर माफी मिल जाएगी। भले 100 अच्छे काम करो लेकिन ऐसी गलती करो तो ऐसी गलती की माफी कतई नहीं मिलेगी। वैसे क्या जोक है टप्पू? पढ़ो। मैम रियली वेरी सॉरी मैम। पढ़ो। मैम सॉरी मैम। पढ़ो। Do as I say. पढ़ो। पढ़ो। टीचर का हस्बैंड घर पर लेट आया, इसीलिए टीचर ने उसे पनिशमेंट दी और घर के बाहर मुर्गा बनाया। गोली, तुम क्या जोक पढ़ रहे थे? मैं पढ़ो। पढ़ो। टीचर का लव लेटर। टीचर ने अपने होने वाले पति को लव लेटर लिखा। तुम मुझसे शादी अपने मर्जी से कर रहे हो, हाँ या ना में जवाब देना। नीचे दिए गए सवालों में से 5 सवालों का जवाब देना कंपलसरी है। मेरे जवाब के पासिंग मार्क्स दिए तो ही हमारी शादी होगी। तो आप लोगों के टीचर्स के बारे में ये ख्याल है? नो मैम, हम लोग टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ मैम, ये जोक्स तो मैसेज में आए थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैम, प्लीज। सॉरी मैम। शट अप। अगर तुम टीचर और प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करते तो नोटिस सुनने के बावजूद अपने मोबाइल ऑन नहीं करते। आप लोगों ने तो टीचर का मजाक बना रखा है। जो टीचर तुम्हारे गुरु है उन्हीं का तुम मजाक बनाते हो। तुम तीनों को इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। मैम, इनके पेरेंट्स को बुलाइए। हम क्यों बुलाएं इनके पेरेंट्स को? पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पता हो कि उनके बच्चे क्या करते हैं और क्या नहीं। पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल लेकर तो देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि मोबाइल का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। अब ये लोग खुद कहेंगे अपने पेरेंट्स को कि इन्हें
स्कूल से निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप लोग घर जाइए और अपने पेरेंट्स को लेके ही वापस आइएगा और तब देखेंगे कि तुम्हारी पनिशमेंट का आगे क्या करना है। अभी तुम लोग इसी वक्त घर जाओ और लीना इनके मोबाइल इसी वक्त जब्त कर दो। ओके मैम। लाओ मोबाइल लाओ। अपनी बैग लो और घर जाओ। चलो चलो चुपचाप चलो। Take your bag and go home. लगता है इनको स्कूल से निकाल दिया लगता है। मैम सॉरी मैम सॉरी मैम ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैम। बैग उठाओ और अपने अपने घर जाओ। बहुत ओवर स्मार्ट बनता था ना, फंस गया। मैम प्लीज मैम प्लीज गो प्लीज गो। समझ में नहीं आता है ना तुम्हें? पापा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज पापा। हाँ पापा ये आखिरी बार है, हमें माफ कर दो। आज के बाद मोबाइल की और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। घर जाकर पेरेंट्स को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? कहने की बात तो दूर, गलती से भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। मैं तो पापा से नजरें ही नहीं मिला पाऊंगी। एक तो वो बंटी को डराने की वजह से हमें कितनी डांट सुनने मिली थी, और मेरी मम्मी वो तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। हमें हमारे पेरेंट्स को कैसे बताएंगे? तबू प्लीज कोई रास्ता सोच। हाँ यार सोच प्लीज। हे भगवान, टप्पू, सोनू और गोली को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और मेरे ख्याल से आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए उन्हें ये सजा मिलती देखते हुए, क्योंकि जीवन में गुरु का मजाक उड़ाना मेरे ख्याल से उसके लिए कोई भी सजा कम है। वो गुरु जो पथ प्रदर्शक होता है, वो गुरु जो ज्ञान का खजाना होता है, उसका मजाक उड़ाना मेरे ख्याल से अगर मैं भी प्रिंसिपल होता तो यही करता। जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है और अब जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फिर ऐसे मौके आपकी जिंदगी में आते ही हैं जब आपको सजा मिले। अब मोबाइल का इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन टप्पू, सोनू, गोली ने उसे क्रॉस कर दिया तो उन्हें सजा मिलना स्वाभाविक भी था और अवश्यंभावी भी। लेकिन बच्चे ही क्या साहब, आजकल तो बड़े भी जब देखो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और तो और ऐसी जगहों पे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जो दुर्घटना का सबब बन सकती है। स्कूटर चलाते वक्त, दोपहिया वाहन चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, सड़क क्रॉस करते वक्त, और तो और अब तो शोक सभाओं में भी मोबाइल बजने लगे। पता नहीं ये मोबाइल की आदत लोगों को कहां तक ले जाएगी, लेकिन इस वक्त टप्पू, सोनू, गोली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सारी शरारत, सारी मस्ती काफूर हो गई है। अब क्या करेंगे वो? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपने अपने पेरेंट्स को क्या चेहरा दिखाएंगे, वो कैसे बताएंगे वो स्कूल में ये हो गया है। भाई टप्पू, सोनू, गोली तो स्कूल से रेस्टिकेट हो गए, लेकिन आपके घरों से हंसी रेस्टिकेट नहीं होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, हम हमारे पेरेंट्स को सच नहीं बताएंगे। हाँ, और अगर बताएंगे तो सब साथ में बताएंगे। हाँ ठीक है। टप्पू, अगर हम आई को बताएं तो? नहीं नहीं नहीं, अगर मम्मी को बताया और पापा को बता दिया तो? अगर पेरेंट्स हमारे मोबाइल के लिए पूछे तो कुछ भी बहाना बनाकर बात टाल देना। हाँ, मैं एक सच छुपाने के लिए कितने झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स,
हम घर जाकर पढ़ाई करेंगे और पेरेंट्स के सामने ज्यादा जाएंगे भी नहीं। पर टप्पू, अगर गोगी को पता चल गया और उसने हमारे मम्मी पापा को बोल दिया तो? सोनू प्लीज, सुनो मत सोनू प्लीज। हाँ मत प्लीज। फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम यहीं रुकते हैं और गोगी से बात करते हैं। नहीं टप्पू, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे जाकर वेट करते हैं, अभी स्कूल छूटेगी। हाँ ठीक है, चल 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 सोनू चल। गोगी! गोगी! ओए टप्पू, अरे चुप 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 चुप। ओए टप्पू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मोबाइल की वजह से तुम लोग को? हाँ, ये बात सच है। क्या? पर घर जाकर मम्मी डैडी को क्या जवाब दोगे? गोगी, इसलिए हम लोग मम्मी पापा को सच नहीं बताने वाले। हाँ, और गोगी सुन, देख तू सोसाइटी में जाके किसी को भी कुछ मत बताना। देख हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे यार। टप्पू, मैं तुम लोग के साथ हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू गोगी। चलो चलो चल चल। टप्पू ने कोई सॉल्यूशन सोच लिया होगा कि नहीं? हाँ हाँ, रेसिपी की नई एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगी। फ्रूट केक वाली। कमाल है, गोली ने जब से मोबाइल लिया है मोबाइल में खोया रहता था, आज पढ़ाई में खोया है। लगता है कल की डांट का असर है। और परसेंटेज भी तो कम आए है ना। यू आर राइट, पहली बार लाइफ में गोली पर इतना असर दिखा है। कब से पढ़ रहा है वो? गोली, अरे बस हो गया बेटा, कितना पढ़ेगा? बेटा जब से स्कूल से आए हो पढ़ ही रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो बेटा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। हाँ। गोली तू तो पढ़ रहा था ना? मम्मी, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। क्या गोली, दुनिया से खाना गायब हो गया क्या? नहीं पापा, पर उतना ही भयानक। क्या हुआ गोली? मैंने सपना देखा कि टप्पू से ना स्कूल में मस्ती करती हुई पकड़ी गई और प्रिंसिपल ने हमें सस्पेंड कर दिया। हे भगवान, ये सपना सच ना हो जाए। हाँ भगवान, ये सपना सच नहीं होना चाहिए। और अगर ये सपना सच हो गया ना, तो तेरा एक टाइम का खाना मैं लाइफ टाइम के लिए बंद कर दूंगी। नहीं गोली बेटा, मेरा एक पेशेंट बता रहा था, कभी भी कोई भी कितनी भी टेंशन हो, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है ओम शांति, वो बजाकर आंख बंद करके 5 मिनट सुनो, माइंड बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। गोली बेटा, तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता हूँ। मोबाइल तो नहीं है। मोबाइल तो नहीं है का मतलब? मतलब जब तक मैं पढ़कर आप दोनों को खुश नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं मोबाइल को छूऊंगा तक नहीं। तू गोली ही है ना? तू मोबाइल से दूर रहेगा? हाँ मम्मी। आज मुझे यकीन हो गया कोमल, गोली मेरी तरह ही बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। वाह रे मेरे मिठाई के शेर। वाह वाह वाह, शाबाश सोनू, कितनी समझदारी से तुम पढ़ाई कर रही हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आई बाबा, सोनू समझदार नहीं मजबूर है। सॉरी, पर मैं आपको सच नहीं बता पा रही हूँ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। अगर कुछ काम हो तो हमेशा की तरह। फोन नहीं कर सकती। क्यों? फोन बंद है। अरे देवा, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। एक काम करो, चार्जिंग पे रखो। हाँ। सोनू, तुम्हारा मोबाइल देना जरा। नहीं दे सकती। अरे भाई, मैं नहीं गिराऊंगा तुम्हारा फोन, तुम्हारा स्मार्टफोन मैं स्मार्टली हैंडल करूंगा। दो दो। नहीं बाबा, फोन नहीं देने की कुछ और वजह है। अच्छा, और क्या वजह है? वो बाबा, पढ़ाई करते वक्त मेरा ध्यान मोबाइल में ना जाए ना, इसलिए मैंने मोबाइल छुपा दिया है। अगर आप मेरा मोबाइल लेंगे तो मेरा ध्यान फिर से मोबाइल में लग जाएगा। ये मात्र बरोबर है। हाँ, मोबाइल सामने हो ना, फिर वो मैसेज आता है, फोन आता है, गेम खेलने का मन करता है। ऐसे में पढ़ाई में ध्यान अशक्य। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर है, पढ़ाई में ध्यान होना ही चाहिए।
अरे हमारे जमाने में आहो जाना लवकर उशीर होतोय. हो तू मोबाईल चार्जिंग पे रख देना. हाँ ओए मैं की करूं कि मेरे दोस्त इस बड़ी पनिशमेंट से बच जाए. अगर मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को पता चला तो उनका हाल तो पंचर हुए टायर जैसा हो जाएगा. सोनिए मजा आ गया. और तेरे हाथ के आलू के परांठे जलंधर की मम्मी की याद आ जाती है यार. सच्ची? अरे मुच्ची सोनिए. रोशन આપણું ગોગી આજે કઈ જુડું જુડું લાગે છે. मतलब अलग अलग दिख रहा है. नहीं, गोगी तो गोगी है. अरे मेरा मतलब है कितना उदास दिख रहा है. कैसा गपचुप बैठा है मेरा डिकरा. वो डिगरा उदास लग रहा है तो भी उसको बिंदास कर देते हैं. आ गोगी बता. बल्ला 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 बल्ला. मुझे बात करनी है. ये तो कमाल हो गया. अपना गोगी पुत्र बल्ले बल्ले की धुन पे पंगड़ा ही नहीं पा रहा. टड्डन साची बात છે. ચોક્કસ ગોગી बहुत टेंशन में है. अब શું થયું ગોગી દીકરા? कुछ नहीं. गोगी पुत्र, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो माँ बाप को बता देनी चाहिए. अगर तुम बच्चे माँ बाप को नहीं बताओगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिंदास बोल पुत्र, क्या प्रॉब्लम है? पापा आज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को स्कूल में बहुत डांट पड़ी. टप्पू सेना को? नहीं पापा टप्पू सेना नहीं, मेरे क्लासमेट्स को. अच्छा अच्छा, ये अपने क्लासमेट्स की बात कर रहा है रोशन. अच्छा. और पुत्र जी, वो हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियां चलाते हुए जो ड्राइवर होते हैं ना, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है तो उसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं. और तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो और कभी कभी तुम लोग भी गलती कर लेते हो तो उसमें तुमको डांट भी पड़ती है. तो उसमें जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है और जिंदगी की गड्डी चलती रहती है. खुश रहने का, मौज करने का. हैप्पी हैप्पी हैप्पी. और रोशन सिंह सोडी के खानदान में उदास होना मना है. चल खड़े हो जा, पकड़े कर. बल्ले 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 बल्ले. बात करनी है. रोशन, मैं बल्ले बल्ले नहीं करूंगा तो पापा सवाल पर सवाल पूछते रहेंगे और मेरे मुंह से कहीं सच ना निकल जाए. पुत्र, तुझे की सोच रहे हो? हाँ पापा, मैं सोच रहा था कि आप सही कह रहे हो. जिंदगी में ये सब तो होता रहता है पर अपनी गड्डी हमेशा चलती रहनी चाहिए. रोशन अपना गोगी दिकरा कितना समझदार हो गया है. कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. और बल्ले 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 बल्ले. अरे आ गए टप्पू के पापा. बाबू जी दया कहाँ है? अरे ये क्या, आपके सामने ही तो हूँ. तो मैं भी तेरे सामने ही हूँ, फिर भी पूछ रही है आ गए टप्पू के पापा. ऊपरे वाइडा, इतना सब बोला उसकी जगह हाँ आ गया. इतना बोलने में क्या जोर पड़ा तुझे? मजाक कर रहा था बापूजी. अब वैसे वाइडा से याद आया, छोटा वाइडा कहाँ है? ए भाई, अपने घर में सिर्फ एक ही वाइडा है और वो भी अब छोटा नहीं रहा. हाँ, टप्पू अभी बड़ा हो गया है. कहाँ है बड़ा वाइडा? ये बबूचक, मैं तेरी बात कर रहा हूँ. अपने घर में एकमात्र वाइडा तू ही है. टप्पू के पापा, मेरा टप्पू वाइडा नहीं है. मारो टप्पू तो वासु योगर तो बाल कृष्ण है. हाँ वो बालकृष्ण बराबर है. वो नटखट भी बालकृष्ण जैसा ही है. आज सुबह ही नहीं, मैं नींद में था, उसका फायदा उठा के जल्दी जल्दी आके अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड में साइन लेके भाग गया. अरे सोसाइटी के कंपाउंड तक पीछे पीछे में भागा, फिर भी हाथ में नहीं आया. तू पतला होता तो टप्पू हाथ में आ जाता. वैसे आपका नटखट बालकृष्ण है का? वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है. लड़ाई कर रहा है किसके साथ? अरे लड़ाई नहीं, पढ़ाई.
सारेगामापा पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा। ना होए, मोबाइल के साथ नहीं खेल रहे? नहीं। तुम मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे ये कोई उम्र है आपकी कि मैं आपके साथ मजाक करूं? सच में आज मैंने उसके हाथ में मोबाइल फोन देखा ही नहीं। ना होए। क्या भाई, कैसेट बदल? क्या कब से एक ही गाना गा रहा है, ना होए ना होए ना होए। मैं भी जब रूम में गया था तो टप्पू पढ़ाई में इतना खोया हुआ था कि मुझसे बात तक नहीं की। लगता है कल के डांट का असर हुआ है। अभी रोज सबको को डांटना पड़ेगा, ताकि वो ऐसी जोरदार पढ़ाई जारी रखे और आगे जाके बहुत आगे बढ़े, बड़ा सांप बने। मैं टीवी मोबाइल बेचता हूँ, लेकिन वो टीवी और मोबाइल की फैक्ट्री का मालिक बने। चिंता मत कीजिए, टप्पू सुंदर वीरा जैसा होशियार ही बनेगा। तो एक काम कर, खाना लगा, तब तक मैं ज्ञानी पढ़ाकू टिपेंद्र जी जे गड़ा को मिल के आता हूँ। आया बापू। पढ़ाई कर रहे बेटा? हाँ पापा। स्कूल से आया तब से? हाँ पापा। अरे वाह वाह बेटा वाह, शाबाश। इसी तरह मन लगा के पढ़ता रहेगा तो स्कूल का बेस्ट विद्यार्थी बन जाएगा। हर परीक्षा में नंबर 1 आएगा। फिर तेरे टीचर, प्रिंसिपल सब तेरी तारीफ करेंगे, मुझे स्कूल में बुलाएंगे, कहेंगे मिस्टर जेठालाल, आपका बेटा टिपेंद्र हमारे स्कूल का गर्व है। उसे हर सवाल का जवाब मुंह जबानी याद है, सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब दे देता है। पापा, यहाँ मेरी बोलती बंद हो गई है। टपुड़ा, तुझे इस तरह पढ़ते हुए देख मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। लेकिन पापा, मेरा सर शर्म से नीचा हो गया है। अब मुझे पूरा यकीन है हमारे गड़ा खानदान का नाम तो भविष्य में जरूर रोशन करेगा। टप्पू, अरे बेटा तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? स्कूल की बातों में। मतलब पढ़ाई में? हो बेटा, और कितना खुश करेगा तू मुझे। अरे मेरा सीना गुब्बारे की तरह फुला जा रहा है। काम कर, चल। कहाँ? चल तो सही। सॉरी बेटा, थोड़ी देर बाद में पढ़ लेना। हाँ सॉरी डिस्टर्ब किया तुझे, लेकिन थोड़ी देर के लिए चल। आजा 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 आजा। बापूजी, दया, अरे दया, मौका देखकर सबके सामने तेरी गलती कबूल करके सच बता दे टप्पू। दया, बापूजी, टप्पू जिस तरह एकाग्रता से और कटिबद्धता से पढ़ाई कर रहा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं उसे आज सुबह की गलती के लिए माफ करता हूँ और कल की डांट के लिए उसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। नहीं पापा, टप्पू की पापा सॉरी कहे, ये टप्पू को पसंद नहीं। मुझे सॉरी बोलने दो। नहीं नहीं बेटा नहीं, जिंदगी में मुझे बहुत कम मौके नसीब हुए जहाँ मैं तेरी तारीफ कर पाया हूँ, तो प्लीज आज मुझे तेरी तारीफ कर लेने दे, जी लेने दे मुझे अपनी जिंदगी। हाँ टप्पू, बोलने दे तेरे पापा को। हमें भी तेरे पापा के मुंह से तेरी तारीफ सुनकर गर्व महसूस हो रहा है बेटा। हाँ टपुड़ा। अरे मुझे खुद इसकी तारीफ करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आज के दिन जैसा दिन हर रोज मेरी जिंदगी में आए। मैं सोसाइटी में आऊँ तो तेरी एक भी फरियाद ना आए, घर पे आऊँ तो तू मुझे पढ़ाई करता हुआ नजर आए। हाँ टपुड़ा,
तू रोज ऐसे ही पढ़ा कर। टप्पू, कल मैं तेरे स्कूल आऊंगा। क्यों? अरे हर बार तेरे प्रिंसिपल मुझे स्कूल में बुला के तेरी फरियाद सुनाते हैं, तो कल मैं स्कूल में आके उनके सामने तेरी तारीफ करना चाहता हूँ। उनसे कहूंगा कि अब मेरा बेटा टिपेंद्र पढ़ाई में नंबर 1 हो गया है। हाँ, तो अब उसकी फरियाद करना बंद कीजिए और उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा टिपेंद्र जेठालाल, चंपकलाल, जयंतीलाल गड़ा स्कूल में नंबर 1 आएगा। गलत। टप्पू सिर्फ अपने स्कूल में नहीं, एरिया की सभी स्कूलों में से नंबर 1 आएगा, है ना बापूजी? गलत। सिर्फ एरिया की स्कूल में से नहीं, मेरा टपुड़ा मुंबई की सभी स्कूल में से नंबर 1 आएगा। पापा मैं जाऊँ पढ़ने? ओहो, पढ़ पढ़ के कितना ज्ञान अंदर भर लिया है, भारी हो गया है। वाह 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 मेरा बेटा। बस बस टप्पू के पापा, ज्यादा तारीफ मत कीजिए टप्पू की, वरना नजर लग जाएगी। चलो मैं जाऊँ? अरे बेटा खाना तो खा ले। मम्मी मेरी थाली परोस के रूम में दे देना ना, मैं वहीं पर खा लूंगा। टप्पू बस बेटा बस। अरे मुझे अभी खाना खाना है, तू इतनी सारी खुशियों से मेरा पेट मत भर दे। मुझे तो लगा था कि ये मोबाइल खेला हो क्या पढ़ाई में ध्यान देगा ही नहीं, लेकिन ये तो कुछ ही दिनों में मोबाइल को भूल गया। वैसे कहाँ है कहाँ तेरा मोबाइल? नहीं है, मतलब घर में नहीं है। मैंने एक स्विच ऑफ करके गोली को दे दिया है कुछ दिनों के लिए। अरे बेटा टप्पू, और कितनी सरप्राइज देगा भाई। अरे आज का दिन तो मुझे ताम्रपत्र पे लिख के रखना पड़ेगा, इतना यादगार दिन है। चलो मैं जाऊँ पढ़ने? टप्पू बेटा, पढ़ते पढ़ते खाना नहीं खाते, चल सबके साथ बैठकर खाना खा ले। हाँ दिक्का, आजा। दया, आज मैं डबल खाना खाने वाला हूँ। तो डबल सोडा पीनी पड़ेगी। हाँ तो पी लूंगा, उसमें क्या है। तो आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है, चल आजा डब्बू आजा। पापा खुश हो रहे। सच्चाई पता होती तो माथा नहीं चूमते, चाटों की बरसात कर देते। हे भगवान, क्या होगा अब? दोस्तों, सबका बैंड बजाने वाली टप्पू सेना का खुद का बैंड बज गया आज। टप्पू की सारी स्मार्टनेस ऐसे गायब हो गई है जैसे गधे के सर से सींग। भाई क्यों ना हो गायब सारी स्मार्टनेस, आखिर गलती तो की है। बच्चे और माँ बाप का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है साहब। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे भी माँ बाप को प्यार करते हैं, उनसे डरते नहीं है। लेकिन अगर गलती करें तो फिर डरना लाजमी है। वो माँ बाप जो बच्चों की सुविधाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वो गुस्सा होते हैं तो उनका गुस्सा होना भी बिल्कुल लाजमी है। भाई छोटी मोटी गलती तो माफ की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती, अभी टप्पू सेना का हाल बड़े खराब है। अब क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम अभी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ माँ बाप को पता चलने का डर और दूसरी तरफ स्कूल का सस्पेंशन। अब क्या होगा टप्पू सेना का, यहाँ क्या क्या हो सकता है, याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों को। लेकिन एक बात तय है, जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपकी हंसी पक्की है। अरे भाई अब्दुल, आज सबको मेरी तरफ से डबल सोडा पिला। तुम क्यों सबको सोडा पिला रहे हो? अच्छा आपको नहीं पीना, ठीक है भाई। अय्यर भाई को छोड़कर बाकी सबको डबल सोडा पिलाना। मेरे को भी पीनी है, लेकिन किस खुशी में पिला रहे हो? अरे अय्यर भाई, खुशी की बात है इसीलिए पिला रहा हूँ। जेठालाल भाई, ये सबके मन में जानने की इच्छा तो जरूर है कि हमेशा दुखी लाल रहने वाले जेठालाल आज अचानक इतनी खुशी कैसे भाई? अरे मेहता साहब, आज चमत्कार हो गया। टप्पू स्कूल से आया है तब से पढ़ाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? ओहो, इसलिए तुम सोडा पिला रहे हो सबको? हाँ? तो फिर भाई अब्दुल, सबको सोडा मेरी तरफ से, क्योंकि सोनू भी जब से स्कूल से आई तब से पढ़ाई कर रही है।
ना भाई, लेकिन पहले मैं बोला हूँ सोडा मैं पिलाऊंगा। नहीं जेठालाल, मेरी तरफ से सोडा। नहीं मेरी तरफ से। नहीं न जेठा भाई देंगे न भिड़े मास्टर देंगे। सोडा आज मेरी तरफ से, सोडा का बिल मैं दूंगा। गोली भी जब से स्कूल से आया है मोबाइल छोड़ के पढ़ाई कर रहा है। लगता है कल जो डांट पड़ी है ना, इसलिए मोबाइल छोड़ के पढ़ाई करने लगे सब। तो यारो ये तो कुछ भी नहीं है। और मेरा गोगी पुत्र मोबाइल छोड़ के फर्स्ट क्लास समझदारी की बातें कर रहा है। और इसलिए मैं डिसाइड कर लिया है कि आप सबको सोडा रोशन सिंह सोडी पिलाएगा फाइनल। नहीं सोडी मैं दूंगा। मैंने सबसे पहले कैंसिल करो भाई, क्या है आप लोग लड़ रहे हो? भाई लड़ना कैंसिल। छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। भाई पोपटलाल सही कर रहा है। ये बिल देना जैसी छोटी सी मामूली बात के लिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो करेक्ट। एक बुजुर्ग की बात हमें माननी चाहिए। अनमैरिड बुजुर्ग। और बुजुर्ग होने के नाते सोडा का बिल आज पोपट चाचा ही देंगे। पोपट चाचा। मैं बिल दूंगा? हाँ बिल्कुल। भाई पोपटलाल, तुम बच्चों के फेवरेट चाचा हो और हम सबके भी फेवरेट अंकल। सही बात है। नहीं बहुत सही है, पर चलो जी चलो, फिर तो फाइनल हो गया। बिल भरेगा पोपट चाचा। पोपट चाचा दे दो। टप्पू सेना सुधर गई, उसमें मेरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया। हेलो टप्पू, क्या करें? सोनू, जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं ना, वैसे ही हम कल सुबह भी स्कूल जाएंगे। पर टप्पू, प्रिंसिपल मैम बिना पेरेंट्स के स्कूल में नहीं आने देंगे। सोनू देख, तू टेंशन मत ले। कल सुबह हम स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे और उन्हें मनाएंगे। ओके टप्पू, अगर तू कहता है तो कल तैयार होकर मैं स्कूल आऊंगा। बस कल प्रिंसिपल मैम मान जाए। मैंने नहीं लगता कि प्रिंसिपल मैम मानेंगे। ए गोगी, तू सपोर्ट कर रहा है कि डरा रहा है? और मैं तो सच बता रहा हूँ। गोगी, हम देखते हैं प्रिंसिपल मैम मानते कि नहीं, पर कल सुबह हम मिल रहे, ठीक है? दादाजी। हाँ। पापा, मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे वाह, आज तो चुपचाप कब तैयार हो गया पता ही नहीं चला। हाँ। इतनी खुशियाँ हमें देके हमको रुलाएगा क्या बेटा? बस करे जेठालाल वाइडा नहीं बाबूजी, जेठालाल गड़ा। मजाक कर रहा। वैसे मैं वाइडा से नहीं कह रहा था, दिल से कह रहा था। टप्पू को इस तरह सुधरेला देख के दिल में सच में खुशी की उर्मियां उछल रही है। संभल के भाई, जरा संभल के, कहीं एक दो उर्मी बाहर ना निकला है। बस बेटा, भगवान करे तो इसी तरह पढ़ाई के पथ पर आगे आगे बढ़ता रहे और नए नए शिखर सर करता रहे। मेरे यही आशीर्वाद है बेटा। मेरे भी सेम टू सेम यही आशीर्वाद है बेटा। तथास्तु। और टपुड़ा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। सभी मुझ पर कितने खुश है। सच्चाई जानेंगे तब क्या होगा। टप्पू, कल हमारे मम्मी पापा इतने खुश हैं जैसे हम लोगों ने कोई 100 करोड़ की फिल्म बना ली हो। पर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ हमें ही पता है ना कि हमारी फिल्म सुपर फ्लॉप है। और हमारे मम्मी पापा भी इतने खुश हैं कि उन्हें सच नहीं बता पा रहे। फ्रेंड्स, अब प्रिंसिपल मैम को ही मनाना पड़ेगा। पर टप्पू, प्रिंसिपल मैम बिना पेरेंट्स के हमें स्कूल में आने ही नहीं देंगे, तो उन्हें कैसे मनाएंगे? तुम लोग यहाँ डिस्कस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। अरे टप्पू सेना रुको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। क्या? आज तुम लोग के साथ तुम्हारे स्कूल में मैं भी आ रहा हूँ। फंस गए। क्या हुआ? चिकी टाकी। कहते? चिंडी काटी। चलिए, फंस गए मतलब? भीड़ अंकल,
पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अभी एग्जाम नजदीक आ रही है और पढ़ाई बाकी है, इसीलिए फंस गए। हाँ वही वही। इसलिए मैं कहता हूँ ना हमेशा पढ़ाई करो, लेकिन तुम लोग प्यास लगने पर ही कुआं खोदते हो। चलो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, गलतियां सभी से होती है, भूल जाओ, हंसते रहो। वीरा अंकल, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। क्या हंसते रहो? गलतियां सबसे होती है। अच्छा अभी गलती हो गई है ना, तो उसको सुधारो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। हाँ चलो। लेकिन वीरा अंकल, आज अचानक आप स्कूल क्यों आ रहे हो? आज मैं फोकट हूँ, फ्री हूँ, फ्री। अच्छा। वीरा अंकल, अक्सर जब लोग फ्री होते हैं तभी टीवी देखते हैं, आराम करते हैं, घूमने जाते हैं, खाते हैं, पर कोई स्कूल नहीं जाता है। मैं जाता हूँ गोया। क्या है, मैं पुराने जमाने का हूँ ना, तो अपने फ्री वक्त का इस्तेमाल भी मैं काम के लिए करता हूँ, इसलिए मैं भी तुम लोग के साथ अभी स्कूल आ रहा हूँ। हाँ चलो। अरे चलो, तुम लोग रुक क्यों गए? चलो, लेट हो जाएगा, प्रिंसिपल मैडम डांटेगी। वीरा अंकल, आप हमारे साथ स्कूल नहीं आ सकते। स्कूल नहीं आ सकते मतलब? मतलब आप हमारे साथ स्कूल नहीं आ सकते। हाँ। क्योंकि हम लोग फास्ट चलकर स्कूल पहुंच जाएंगे, इसीलिए। हाँ। है ना? ओहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ फास्ट चलकर स्कूल आऊंगा। क्या है, मैं स्पेशली तुम्हारी प्रिंसिपल मैम को मिलने ही आ रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? ये तुम लोग की पढ़ाई के बारे में उनसे बात करनी है। अभी फाइनल एग्जाम आ रही है ना। हाँ। डबल फंस गए। क्या हुआ? चीटी काटी। डबल फंस गए मतलब? डबल फंस गए मतलब जब तक आप प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे तब तक हमें वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, तो हमारी पढ़ाई बिगड़ेगी, टाइम बिगड़ेगा। तुम लोग की पढ़ाई क्यों बिगड़ी है टप्पू? और तुम्हें किसने कहा वहाँ पे खड़े रहने के लिए? तुम लोग सीधा क्लास में चले जाना। क्या है, मैं प्रिंसिपल मैम से कहूंगा कि टप्पू सिन्हा अभी सुधर गई है, टप्पू सिन्हा से अभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, ऐसा मैंने वचन देने वाला हूँ। और मेहरबानी करके मेरा वचन टूटने मत देना। हाँ टूटेगा। हैं? टूटेगा मतलब वो कहते हैं ना, अक्सर वादे वचन टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। वाह वाह गोया, एक दिन में कितना सुधर गया तू। थैंक यू वीरा अंकल। छाने छाने। चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। प्लीज। बाबा, हाँ। आपको प्रिंसिपल मैम से आज ही मिलना है? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना ना। हाँ। क्या हुआ? फिर से चीटी काटी। अरे भाई, तू घर पे जा और कपड़े झटक के आना, नहीं तो बार बार चीटियां काटेगी। नहीं वीरा अंकल, लेट हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मिलना मतलब? वीरा अंकल, वो प्रिंसिपल मैम की तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, तो तबीयत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना है ना। हाँ 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 बाबा। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल मैडम स्कूल में तो होंगी ना? हाँ। इसका मतलब तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं मिल सकता हूँ। और क्या है, 3-4 दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा आज ही मिलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। चलो 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 चला चलो चलो। तुम, अरे क्या तुम इतना स्लो चल रहे हो? अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते, हम लोग फास्ट चलते। ये तुम्हारा फास्ट चलना? चलो अभी। हाँ बोलो माधवी, मैं अभी कंपाउंड में ही हूँ। क्यों? किसका? ओके कळलं. हो या बच्चों, मैं तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगा, लेकिन फिर कभी। चीटिया, मैं प्रिंसिपल मैडम से 3-4 दिन बाद मिल लूंगा। ओके। इतना हंस क्यों रहे हो? वीरा अंकल, आपने तो कहा हंसते रहो। ओहो, मैंने ये भी बोला है कि हमेशा पढ़ते रहो। हाँ चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो। ये देख टप्पू, अगर तेरे मोबाइल में नए जोक्स आए तो मुझे भेजना। देख राहुल, बोली। रुक राहुल, मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके बोल के आता हूँ
कि तू भी क्लास में मोबाइल ऑन रखता है और हम लोग को मैसेज भेजता है। ओ सॉरी सॉरी टप्पू, इसे माफ कर दे। अरे अरे रुको, तुम लोग स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, प्रिंसिपल मैम ने मना किया है। अरे अंकल, हमें प्रिंसिपल मैम को ही मिलना है। तुम प्रिंसिपल मैम से मिल सकते हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स साथ आए तो। प्लीज अंकल, हमें प्रिंसिपल मैम से मिलने दीजिए ना प्लीज। हाँ अंकल। प्रिंसिपल मैम ने सख्त मना किया है कि तुम लोग को बगैर पेरेंट्स के अंदर ना लिया जाए। जाओ अपने पेरेंट्स को लेकर चलो। पर अंकल प्लीज अंकल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल प्लीज बात करिए अंकल। सोनू प्लीज तू रो मत। हाँ प्लीज। हाँ सोनू चुप हो जा। अरे गोगी, तू का हमारे साथ आ रहा है? तू स्कूल जा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर तुझे थोड़ी पनिशमेंट मिली है, तू स्कूल जा यार। नहीं टप्पू से ना हमेशा सुख में दुख में साथ रही है, तो मैं दुख में तुम लोग को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? गोगी तू स्कूल जा, पढ़ाई दोस्ती से बढ़कर होती है। हाँ गोगी, सोनू सच बोल रही है, तू जा क्लास में। नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। गोगी क्लास में जा वरना धक्के मार के अंदर भेजूंगा। तुम लोग धक्का मारो या तमाचा मारो, मैं तुम लोग को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे पर मेरे लिए पढ़ाई तो कल हो जाएगी, पर दोस्तों का साथ नहीं दूंगा तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। टप्पू मुझे टेंशन आ रहा है, घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे हम ये कहाँ आ गए? हमारी सोसाइटी तो पीछे है ना? हाँ, हम लोग यहाँ से राइट गार्डन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग घर गए और हमारे पेरेंट्स को सच्चाई बताई तो लोग कितना दुखी होंगे। आज तक नहीं डांटे उतना डांटेंगे। हाँ, पता नहीं क्या क्या पनिशमेंट करेंगे। पर टप्पू हम गार्डन में जाकर करेंगे क्या? इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। और टप्पू अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो? एक काम करते हैं, जब तक स्कूल नहीं छूटती तब तक हम लोग यहीं गार्डन में बैठते हैं, और जैसे ही स्कूल छूटेगी हम लोग घर चले जाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि हम लोग स्कूल जाकर पढ़ाई कर वापस आ गए। पर टप्पू ये और कितने दिन तक चलेगा? वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से चलो, वरना यहाँ पर हमें कोई देख लेगा। कभी सोचा ही नहीं था मोबाइल की वजह से हमारे लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। कोई बोली मोबाइल को मत बदनाम कर, मोबाइल की वजह से नहीं, ये तुम लोग की मस्ती की वजह से ये मुसीबत आई है। हमें क्लास में मोबाइल ऑन ही नहीं करना चाहिए था। अरे जो गलती हो गई है उसका डिस्कशन क्यों कर रहे हो? कुछ सोचो यार, इस बार तो मेरी स्मार्टनेस भी स्ट्राइक पर चली गई हो ऐसा लगता है। अक्सर जब भी हम गलत काम करते हैं हमारी सोच हमारा साथ कभी नहीं देती। अरे बच्चों, स्कूल से बंक किया क्या? स्कूल नहीं गए? नहीं अंकल, हम लोग घर से जल्दी आ गए, अभी स्कूल जाएंगे। मॉर्निंग में इतनी लेट कौन सी स्कूल होती है? आंटी हमारी स्कूल है। हमारी। कितने बदतमीज बच्चे हैं, स्कूल के बदले यहाँ खेलने आ गए। और उनके माँ बाप को बच्चों पर वॉच रखने में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते। चलो जी। एक भूल क्या हो गई, टप्पू सिन्हा का कैसा वक्त आ गया? वही तो, जो भी मिल रहा है ताने देकर जा रहा है। तो क्या? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज इस टेंशन का कोई सलूशन निकालो। मेरे फ्रेंड्स कितने टेंशन में हैं, उनका टेंशन थोड़ा कम करता हूँ। क्या करूँ? आइडिया। टप्पू चल गेम खेलते हैं। गोगी, किस्मत हमारे साथ यहाँ पर कबड्डी खेल रही है, वो क्या कम है जो तुझे हमारे साथ गार्डन में खेलना है? हाँ तो फिर मॉल चलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। गोगी एक काम करेगा? हाँ बैठ जा। हाँ बोल। गोगी तेरे में कुछ अक्ल है? हम लोग मॉल में कैसे जा सकते हैं?
किसी ने हम लोग को देख लिया तो मॉल से घर तक हमारी परेड निकलेगी। सॉरी यार, मैं तो तुम लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कह रहा था। इट्स ओके। मेरे मोबाइल में गेम खेले? नहीं। मुझे दे ना मोबाइल, मुझे दे। व्हाट टप्पू, तुझे गेम खेलने है ना? मैंने एक मस्त रेस वाली गेम डाउनलोड की है। तू मोबाइल है, जल्दी दे। टप्पू गेम खेलेगा? अरे रुक ना। वैसे टप्पू तू क्या कर रहा है? प्रिंसिपल मैडम का नंबर सर्च कर रहा हूँ। उन्हें भी भूत के पैसे से डराना है? ए भाई, तू 2 मिनट चुप बैठेगा प्लीज? गोगी। मिल गया, मिल गया। प्रिंसिपल मैम का नंबर मिल गया। अरे वाह वाह टप्पू वाह। फोन करता हूँ। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन? मैम मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। टप्पू मैम। कहो टप्पू। मैम मैम हमें माफ कर दीजिए मैम, वी आर रियली वेरी सॉरी मैम। टप्पू, तुम्हें कहा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आओ। और तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? नेट पर से मैम। और मैम हम लोग अभी स्कूल में मोबाइल नहीं लाएंगे मैम, प्रॉमिस मैम, पक्का मैम। मैम प्लीज माफ कर दीजिए मैम। टप्पू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आना? मैम पेरेंट्स 10 दिन के लिए इमरजेंसी में गांव गए मैम। तो 10 दिन बाद स्कूल आना। मैम हम लोग ने कल से कुछ भी नहीं खाया मैम। एक लास्ट चांस मैम, प्लीज मैम प्लीज। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। कहा ना, पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आना। और दोबारा मुझे फोन मत करना। क्या हुआ? मैम नहीं माने। अब क्या करें? इडली वाले इडली, इडली वाले इडली। बच्चे लोग इडली खाओगे? मजेदार इडली है, खाओगे तो मजा आएगा। थैंक यू अंकल, नहीं चाहिए। इडली वाले इडली, इडली वाले इडली। ले वो भी तेरा फोन। क्या बोली? मुझे टेंशन में भी भूख लगती है। गोगी टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। देखो अंजलि, बैंक का काम हो गया और तुमने जबरदस्ती मुझे वॉक भी करा दिया। अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। ऑफ कोर्स तारक, खाएंगे पर रेस्टोरेंट में नहीं, घर जाके। तुम भी ना। अंजलि, क्या तारक बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं? अरे अंजलि, मेरी जिद की बात छोड़ो, उधर देखो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्कूल के वक्त में बच्चे गार्डन में क्या कर रहे हैं? आखिर टप्पू सेना स्कूल के टाइम में गार्डन में पहुंची कैसे? लगता है दाल में कुछ काला है। बच्चों से जाके पूछूं या इनके माँ बाप को बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीचर से डांट पड़ी और बच्चों को और बच्चे गार्डन में चले आए? भाई अगर गलती करते हैं तो टीचर तो डांटते हैं। आप और हमें भी बचपन में टीचर डांटते थे और बचपन में हमें टीचर की डांट से डर लगता था और अब बीवियां डांटती है। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि टप्पू सेना आखिर गार्डन में क्या कर रही है? इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि इन्हें स्कूल के वक्त में गार्डन आना पड़ा? तो आप भी सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और कल जब आप मिलेंगे तब तक मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक इंतजार कीजिए धमाकेदार एपिसोड का। देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.